इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले समाअत खत्म हो चुकी है। जियो न्यूज़ की सीनियर रिपोर्टर मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मरियम, आज की समाअत में क्या कुछ हुआ, क्या रिमार्क्स दिए गए जज साहिबान की जानिब से? जी, आज की समाअत जो है वो अहम इस तरह थी कि इमरान खान साहब ने अपनी एक रैली को एड्रेस करते हुए जो है वो एडिशनल सेशन जज के बारे में कुछ जो है वो रिमार्क्स दिए थे, जिस पे तौहीन अदालत का जो ये कार्रवाई है इसको शुरू किया गया। इसकी इनिशिएशन तो पहले ही जो है वो एक लार्जर बेंच के सामने थी, क्योंकि हाई कोर्ट में अमूमी तौर पे 1 से 2 जजेस जो है वो केस की समाअत करते हैं, लेकिन ये हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच था जिसने आज समाअत शुरू की। आज जब समाअत शुरू हुई है तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से ये पूछा कि तकरीर एग्जैक्टली थी क्या। तो वो जब तकरीर उनके सामने पढ़ी गई, वो अल्फाज पढ़े गए जो जज ज़ेबा के बारे में कहे गए थे, तो उसके बाद जजेस ने जो है वो इज़हार बरहमी किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि एक खातून जज के बारे में ये रिमार्क्स दिए गए, और वो भी एक ऐसे शख्स की जानिब से जो कि मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म रह चुका है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के रिमार्क्स जब जुडिशरी के बारे में, अदलिया के बारे में दिए जाएंगे तो ये सिर्फ एक जज तक महदूद नहीं है, बल्कि ये मामला एक जज से लेके जो है वो अपर लेवल तक जाता है। यानी तमाम अदलिया के बारे में जो है ये रिमार्क्स दिए गए हैं, और इससे अल्टीमेटली होगा ये कि जो मुल्क का निज़ाम है वो चल नहीं पाएगा। जजेस जो थे वो काफ़ी बरहम भी नज़र आए, और उन्होंने जो है वो जो खातून जज हैं उनको सिक्योरिटी फराहम करने के बारे में कहा, क्योंकि जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं उन्होंने ये कहा कि खातून जज को फौरी तौर पे सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि उनको धमकी आमेज़ लहजे में जो है वो मुखातिब किया गया, उनको धमकी दी गई। तो अदालत काफ़ी हद तक इस नतीजे पर ऑलरेडी पहुँच चुकी है कि ये धमकाने वाला अंदाज़ था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का, और इस पर जो है वो अदालत ने अब इमरान खान को 31 तारीख को जो है वो तलब किया है। इसके अंदर जो मेन बात है वो ये है कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, जो बेंच के सरबराह थे, उन्होंने ये मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनिल्ला के सामने रखा है कि वो इस पर इससे भी यानी 3 जजेस से ज़्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाए, और ये मामला यानी तकरीर जो अदलिया के बारे में की जाती हैं और इदारों के बारे में, उसको वंस फॉर ऑल ख़त्म किया जाए। उन्होंने ये बात अपने ऑर्डर में कही कि इस मामले को जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखा जाए, ताकि वो जो है वो लार्जर बेंच बना के इस जो तकरीर का सिलसिला है इसको ख़त्म करने के मुतालिक अहकामात जो है वो जारी किए जाएँ। इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में 31 अगस्त को तलब किया गया है। अच्छा मरियम, लास्टली ये बताइएगा, क्या आपको लगता है कि खान साहब ने जो बयान किया है पूरी कौम के सामने, दुनिया के सामने, क्या आपको लगता है कि खान साहब जब यहाँ पर पेश होंगे कन्विंस कर पाएंगे जज साहिबान को? जी, इमरान खान साहब की जो गुज़िश्ता रोज़ की तकरीर थी उसमें भी उन्होंने जो है वो काफ़ी लाइटर मूड में ये बात कही कि उनके जस्ट एक बयान को जो है वो उस टाइम पे उनको शायद मालूम नहीं था कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन जो उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा वफाकी हुकूमत की तरफ से किया गया था, उस पर उन्होंने कहा कि जब कोई बंदा जो है वो इस पर सिर्फ एक कॉमेंट भी कर दो तो आगे से इस तरह के मुकदमात का सामना करना पड़ता है। तो मुमकिन है कि इमरान खान साहब अदालत को भी कायल कर लें, लेकिन माजी में जो एक दफ़ा उन पे तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई थी, तब तो अदालत ने उनको बरीउज़ ज़िम्मा किया था, लेकिन अब की बार में थोड़ी सी सिचुएशन मुख्तलिफ है, और अदालत ऑलरेडी ये कह चुकी है कि एक जज को थ्रेट किया गया है। तो मुमकिन है कि कोई कार्रवाई की भी जाए, लेकिन इस तरह के केसेस में जो है वो माफ़ी नामों पर भी बात ख़त्म हो जाती है। तो अगर इमरान खान साहब अपने ही बयान की मजम्मत कर लेते हैं या उस पर कोई माफ़ी मांग लेते हैं, तो मुमकिन है कि अदालत कार्रवाई ना भी करे। हम लास्टली ये बताइएगा, क्या सज़ा हो सकती है अगर इसमें अदालत सज़ा सुना देती है? जी, तौहीन अदालत की जो सज़ा होती है वो कम से कम 6 माह की हद तक होती है, लेकिन क्योंकि इमरान खान की जो एक पब्लिक में आपको पता है जो उनकी ऑलरेडी जो मांग है, जो ऑलरेडी वो इतने मकबूल हैं, उसके बाद थोड़ा सा अदालतें भी इस चीज़ को देखती हैं, मद्देनज़र रखती हैं। जस्टिस अतर मनिल्ला मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि अब वो दौर नहीं रहा कि पार्टियों को बैन किया जाए या जो लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जाए। तो ये सब कुछ एक अनएक्सपेक्टेड सी कार्रवाई होगी। देखते हैं अगले हफ्ते में क्या रिमार्क्स होंगे जजेस के, और फिर क्या इमरान खान साहब का जवाब होगा। उसके बाद जो भी अदालत की कार्रवाई होगी वो हमारे सामने आ जाएगी।